मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। हसनपुर का खेत खलियान, और बात करते हैं किसानों की, और बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की उन जरूरी मुद्दों के लिए जो जुड़े हैं समाज से। समाज, इसमें सर समाज भी कहा जा सकता है और ये भी कहा जाए कि बहुजन भी कहा जा सकता है और ओबीसी भी कहा जा सकता है। मेरे साथ में मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता। सर, क्या नाम होगा आपका? मैं डॉक्टर टीपी सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, आज़ाद समाज पार्टी। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे, भाई हमारी मुलाकात खेत खलियानों में हो रही है, तो क्या ये मुलाकात कभी ऐसा हो सकता है कि संसद मार्ग पे भी हो जाए? देखिए, मीडिया का मेन रोल होता है देश की व्यवस्था को, सरकारों को बनाने का। आप मीडिया वाले अगर ये तय कर लें कि इस देश में जन मुद्दों को उठाने वाले नेताओं को संसद तक पहुंचाने का काम करना है, तो निसंदेह हम ही नहीं, इस देश में बहुजनों की सत्ता कायम हो सकती है। चलिए, मीडिया पे आपने बड़ा यानी कि एकदम जिम्मेदारी भरा मामला कह दिया। सब कुछ हम ही नहीं करते हैं। बात हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं आपसे, खेत खलियानों से बात अगर निकलती है तो वो संसद के मार्ग पर जानी चाहिए और सर समाज तक जानी चाहिए। पार्टी जो बनाई आज़ाद जी ने, मैं थोड़ा सा इस पर जानना चाहता हूँ आपसे। पार्टियाँ तो बहुत सारी थीं जो पहले से ही बहुजन की आवाज़ उठा रही थीं, ऐसा क्यों लगा कि भाई बहुजन की आवाज़ नहीं उठ रही है और ओबीसी की आवाज़ नहीं उठ रही है? देखिए, समाज बनता है कमज़ोर लोगों से भी, समाज उस तबके से भी बनता है जो तबका बहुत कमज़ोर है, जो देश की मुख्य धारा में शामिल आज तक नहीं हो पाया है। आज़ादी के बाद से आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में बनी, उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जन मुद्दों को हाशिए पे रखा। यकीनन मैं कह सकता हूं कि उन्होंने बहुजन जो अवधारणा है, जो बहुजन वर्ग है, बहुजन समाज है, जिसकी कुल आबादी 85% पूरे देश में है, उस पूरी आबादी को इस देश की महान सरकारों ने हाशिए पे रखने का काम किया। इसी हाशिए को थोड़ा सा नीचे लाने का मान्यवर काशीराम साहब ने काम किया था। लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उनको भी जाना निश्चित था। ऐसे में जो एक बहुजन अवधारणा थी, एक बहुजन वर्ग था, उसके सामने एक बड़ा वैक्यूम खड़ा हो गया था कि अब पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी। तब ऐसे में चंद्रशेखर भाई ने आज़ाद समाज पार्टी का समाज में जो है जन्म दिया, और मान्यवर काशीराम साहब के उन सपनों को पूरा करने के लिए, मान्यवर काशीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए चंद्रशेखर भाई ने राष्ट्रीय स्तर पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का गठन करने का काम। पर ये तो काम मायावती ने भी किया था। देखिए, 1924 में मान्यवर काशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो उनका नारा था सर्व बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उस नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी ने कदम ताल की। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद वो अवधारणा जो कभी बुद्ध ने दी थी, ज्योतिबा फूले साहब ने दी थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी, या मान्यवर काशीराम साहब ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, वो अवधारणा बहुजन से सर्वजन की तरफ आगे बढ़ गई। तब ऐसे में जो बहुजन समाज पार्टी का जो उद्देश्य था वो भटक गया। आपने भी मास कम्युनिकेशन किया, मैंने भी किया, तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा आपसे, मूर्तियाँ बन जाती हैं जब पार्टियाँ आ जाती हैं सत्ता में। आप भी ऐसे करेंगे? देखिए, मूर्ति एक प्रतीकात्मक वैचारिकता को प्रदान करती है। किसी इस पर तक तो जो बात आप कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा इसमें। किसी भी महान आदमी ने, ज्योतिबा फूले का नाम ले लो, बाबा भीम अम्बेडकर साहब का नाम ले लो, किसी ने कहा मेरी मूर्ति बनाइए, बड़े बड़े पार्कों में सजाइए, या शिक्षा की बात की थी? देखिए, ये तो सवाल बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और किसी भी महापुरुष ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्तियाँ बनाइए। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक जिंदा देवी मूर्तियों के तौर पे खड़ी है। आज जिंदा देवी मूर्ति के तौर पे खड़ी है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं समाज में। बट मान्यवर काशीराम साहब ने भी, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करें। वो तो कहते थे कि मैंने जो विचार दिया है, मैंने जो मुद्दे दिए हैं, मैंने जो इतना बड़ा संविधान दिया है, इसकी रक्षा आप करें। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया था, बाबा साहब ने, कि मेरे समाज की गरीब बस्तियों में जाकर समाज के उस तबके की भलाई का काम करें जिसके पास आज तक रिजर्वेशन पहुंचा ही नहीं।
इसी अवधारणा को चंद्रशेखर भाई आगे बढ़ाने का काम करेंगे, निसंदेह आप देखेंगे। भरोसा नहीं होता है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ चैनल पर, ये वाली बात भरोसा नहीं होता है क्योंकि 70 वर्ष के अंदर जनता तो भारत की ठगी गई है, कभी बहुजन के नाम पे, कभी ओबीसी के नाम पर, और यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो ऐसा भाई दाव चला कि मुसलमान तो समझ ही नहीं पाए उस चीज़ को। अनुच्छेद 340 पर मजहबी पाबंदी लगा दी और कह दिया कि भाई हम तो क्या कहते हैं सेकुलर लोग हैं। तो कुल मिलाकर सेकुलर कह दिया गया, बहुत कुछ अपना उल्लू सीधा करते रहे, सत्ता चलाते रहे, मूर्तियाँ लग गई या जयंतियाँ बनती रहीं। बात ये आती है कि आप कैसे विश्वास दिलाएं कि आप इन सबसे हटके ही काम करेंगे। देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इस देश की मुस्लिम बड़ी आबादी के साथ किसी ने भी न्याय करने का काम नहीं किया। मुस्लिमों की राजनीति करने वाले लोग इस बहस में पड़ गए कि कौन ऊंचा मंदिर बनाएगा। इस बहस को जब मुस्लिम और अल्पसंख्यक भाई गहनता से विचार करते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि वो ठगे गए। जो समाजवाद है, जो अम्बेडकरवाद है, अब तक ऐसे हाथों में रहा है, यकीनन जो उस मूल अवधारणा से उनका व्यवहारिकता में कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक मैं ठगे होने की बात करता हूँ, 70 सालों की आज़ादी के प्रश्नों पर समाज को एक तरह से बेवकूफ़ बनाने की बात आपने की है, तो मैं नहीं मानता। देखिए बेवकूफ़ तो बनाया गया ना पार्टी के माध्यम से। 70 वर्षों की आज़ादी के बाद इस देश की जनता ने लगातार उन सारे दलों पर भरोसा किया जिन दलों ने जनता की नब्ज को हाथ पे हाथ रखकर जनता को भरोसे में लेकर सरकारें बनाने का काम किया। ये जनता की गलती नहीं है। जनता को लोग उन मुद्दों पर फंसाने का काम करते हैं, घेरने का काम करते हैं, लालच देकर जनता को या जनता को एक तरह से विकास के सब्जबाग दिखाकर वोट लेने का काम किया अब तक। लेकिन हम यकीन दिलाते हैं आपको, आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारे नेता पर हमें इस बात का गर्व है कि 80-90 मुकदमे होने के बाद भी वो नेता सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है। गठबंधन किया आपने बिहार के अंदर आज अलायंस हो गया है महागठबंधन 4 पार्टियों को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए, बहुजनों की सत्ता को कायम करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी निसंदेह वो सारे स्टेप उठाएगी जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है और आप उसको हटाना ही चाहते हैं? देखिए, 15 लाख अभी तक हमें नहीं आए। अच्छा, बड़े वादे किए थे। मूर्ति तो मिली है ना आपको, सबसे बड़ी भारत दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति तो मिली है ना आपको। हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा। मूर्ति तो सबसे बड़ी मिली है ना आपको। जनता ने कभी मांग नहीं की कि मूर्ति बनाओ। अच्छा। जनता तो 15 लाख मांगती रही, जनता तो 2 करोड़ हर वर्ष नौकरियां मांगती रही। जनता काले धन की मांग आज भी जायज़ है। लोकपाल विधेयक की मांग जनता लगातार कर रही है। जनता कह रही है कि हमें अच्छे दिन का वादा करके आप लोगों ने हमसे वोट लिया। जनता ने मूर्ति कभी नहीं मांगी और यकीनन जनता आगे भी मूर्ति नहीं मांगेगी। जनता अपना विकास चाहती है और जनता बहुजनों की सत्ता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि आप बीजेपी को उखड़ के फेंकना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं देश से। ये हमारे नेता चंद्रशेखर भाई का भी यही संकल्प है और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने कमर कस के उसने सड़कों से मैदान तक और गांव गली तक आना शुरू कर दिया है। वो जय भीम के इंकलाब के साथ बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का निसंदेह काम करेगा। पर आप लोग अच्छा खासा आंदोलन करते थे और क्या कहते हैं, सीधी सी बात, मैं थोड़ा सा मेरे साथ आइए जरा, मैं थोड़ी सी बात ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आप आंदोलन करते थे और एक एनजीओ के तौर पर और आंदोलनकारी नेता आपके हुआ करते थे, वो सारे के सारे एक पार्टी में बदल गए हैं। इन पार्टियों के बीच में जाके ही क्यों नहीं आंदोलन किया? देखिए, एनजीओ को मैं पूंजीवादी व्यवस्था का एक सुरक्षा कवच मानता हूँ। जितने भी एनजीओ इस देश में काम कर रहे हैं वो सब एनजीओ पूंजीवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ाने का सवाल है तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप सत्ता में नहीं भागीदार होंगे तब तक आप समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की आवाज़ और उसके हक हकूक़ की आवाज़ को नहीं उठा सकते, उसको संवैधानिक मूल अधिकार आप नहीं दिला सकते। इसलिए कोई भी सोशल मूवमेंट हो वो पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ बढ़ता है, उसे एक दिन इलेक्शन में आना ही होता है। चूँकि सत्ता, जो मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता सारे तालों की चाबी है,
हम बहुजनों की सत्ता स्थापित करके इस देश की 85% आबादी को उसके सारे हक दिलाना चाहते हैं। इतने सारे पार्टियां बन गई हैं बहुजनों के लिए, कभी एकजुट क्यों नहीं कर पाए? मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहूँगा आपसे कि भाई हर राज्य के अंदर बहुजनों के लिए एक पार्टी है, या 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं। अभी तक ये 62, 67, 70% जो आप बताते हो, ये एकजुट क्यों नहीं कर पाए आप लोग? ये 85% आबादी है। देखिए, हम देख रहे हैं कि बहुजन पॉलिटिकल पार्टी जितनी तादाद में है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं रहे। आज हम देख रहे हैं कि जो बहुजन पार्टीज जिन लोगों से लड़ने का काम कर रही है, जिनसे हमारी लड़ाई है, उनके पास असीमित ताकत है, उनके पास सत्ता है, उनके पास पूंजीवादी लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, उनके पास इस देश की संस्थानिक संस्थाओं पर, उनका सांस्कृतिक संस्थाओं पर उनका कब्जा है। तो वो जड़ों से बहुत मजबूत हैं। हम लोगों ने जड़ें जमानी शुरू की हैं भीम आर्मी के तौर पर, और जिस दिन हम जड़ें जमा लेंगे, निसंदेह हम इस भूमि को समतल कर देंगे। अर्थात समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना इस भूमि पर समान तौर पर बहने का काम करेगी। आप धर्म को क्यों टारगेट करते हैं भीम आर्मी वाले? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ये देखा गया मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी कहीं तस्वीरें फेंकी जा रही हैं, कहीं भगवानों को बुरा कहा जा रहा है। नकारते हैं आप लोग, नकारते हैं, नकारिए, आपकी मर्जी है, आज़ादी है आपको भी, पर बहरूमती यानी कि उनका अपमान क्यों करते हैं? देखिए, आज तक भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने ना कभी किसी आस्था से किसी की खिलवाड़ किया है, ना किसी देवी देवता पर कोई कमेंट किया है, ना हमारा उद्देश्य आस्था है। जिस व्यक्ति की आस्था कहीं है, वो आस्था का व्यक्तिगत मसला है, उसको कहीं भी और उसको बढ़ाने का काम करें। हम तार्किक लोग हैं, विज्ञानवाद में भरोसा करते हैं, और मैं भी खुद नास्तिक हूँ, मुझे किसी ईश्वर पे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे ये हक नहीं है मैं किसी की आस्था पर सवाल करूं, किसी ईश्वर पर सवाल करूं, या उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करूं। ये मुझे कोई राइट नहीं है। संविधान ने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की पूर्ण आज़ादी दी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की पूर्ण स्वतंत्रता दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई भी व्यक्ति आके किसी के खिलाफ अनाप शनाप बक दे, ये संविधान उसको आज़ादी नहीं देता। मुस्लिम उत्तर प्रदेश में भाई अच्छी तादाद में रहते हैं, और फीसदी के चक्कर में आप पार्टी वाले लोग पढ़ते रहिए। मैं तो एक सीधी सी बात, कितने जिला अध्यक्ष आपने मुस्लिमों में से लिए हैं अब तक उत्तर प्रदेश में? 75 जिलों में कितना जिला अध्यक्ष आपके पास में है? देखिए, हम लोगों ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी चारों कम्युनिटी को साध कर संगठन में जगह देने का काम किया है। तकरीबन हम लोगों ने 30% मुस्लिम कम्युनिटी के जिलाध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष हैं? हम मंडल की बात कर रहे हैं, मुरादाबाद मंडल की हम बात कर रहे हैं। रामपुर में हमारे जिलाध्यक्ष मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, और कुछ हमारे मुजफ्फरनगर से OBC कम्युनिटी से हैं। तो हमने सारी आबादी को संतुलित जनसंख्यात्मक आधार पर साध कर संगठन में जगह देने का काम किया है, और भविष्य में बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जब टिकट का होगा, पार्टी में पावर का होगा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो निस्संदेह हम 85% आबादी को सिरमौर रखकर काम करने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, चंद्रशेखर आज़ाद जब पार्टी नहीं बनाए थे तो बड़े लंबे लंबे भाषण और बड़े जोरदार तरीके से भाषण हुआ करते थे, पर जैसे ही पार्टी बनाई और अध्यक्ष हुए, क्या राजनीति हो गए हैं वो अब, जो इतने लंबे भाषण नहीं देते हैं? देखिए, चंद्रशेखर भाई में एक परिपक्व नेता की छवि में हम लोग देखते हैं। आज चंद्रशेखर भाई पे पूरा देश और पूरे देश के बहुजन भरोसा करते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग बहुत सारी अफवाहें उनके खिलाफ फैलाते हैं, हमें उन अफवाहों पे नहीं जाना है। बहुत सारे तर्क लोग देते हैं, हमें नहीं जाना है। हमें अपने नेता के हाथों को, कंधों को मजबूत करना है। 2022 हमारे सामने है, पंचायत चुनाव हमारे सामने हैं, और यकीनन 2022 को हम फतेह करने का काम करेंगे। चलिए, पंचायत चुनाव के अंदर भी आप दमखम लगाएंगे, तो मैं, जैसे कि वक्त हमारे साथ में बहुत कम है, और मैं तो बताता चलूँ आपको कि भाई हम खेत से शूट कर रहे थे, यहाँ से गुजर रहे हैं, और मकसद ये था कि भाई आज़ाद पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उनसे पूरी बात हो जाए। बात के साथ साथ ये भी बात सामने आ जाए कि भाई हाँ, किस तरह से जो गठबंधन हुआ है, आज एक अलायंस हुआ है बिहार के अंदर, और वो बिहार का जो मैंने जिक्र किया था वो इसलिए किया था कि भाई कहाँ तक अलग अलग होंगे या कैसे एक साथ चलेंगे, तो बहरहाल उस पर बात हम और भी करेंगे। बहरहाल मैं और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं, पर जैसे मैंने भी खुद 2 से 4 लोगों से मिलने की कोशिश की तो पता पड़ा कि
यहाँ पर तो अब सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी ही बढ़ती चली जा रही है और ज़्यादातर इसी के लोग मिल रहे हैं। तो क्यों ना मैं और लोगों से मुलाकात कराऊँ आपकी। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।